हमने पोर्टुगल में सालों साल बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर देख लिए हैं, बट कभी एक ऐसा कंप्लीट टीम नहीं देखा है अभी तक। कहीं पर डिफेंस फेल्ड होता हुआ दिख जाता है हमें, कहीं पर मिडफील्ड ऐसा लगता है कि खो गई है पोर्टुगल का, एंड कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा डिपेंडेंसी क्रिस्टियानो पर आ जाता है। बट इस साल का जो पोर्टुगल का स्क्वाड है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड भाई कातिल लग रहा है भाई। एंड गोइंग ऑन टू दिस वर्ल्ड कप, पोर्टुगल जेन्युइनली हैव द मोस्ट कंप्लीट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, अगर दूसरे टीम से कंपेयर किया जाए। ये सिर्फ अब एक रोनाल्डो टीम नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट चेंज एंड बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर पोर्टुगल राइट नाउ। पोर्टुगल इज नॉट जस्ट अ वन मैन टीम, एंड यस, क्रिस्टियानो is still there, don't worry guys. At 41 years old, he is still preparing for his 6th World Cup and one final chance to complete football. But Cristiano यहाँ पर surrounded by elite talented players everywhere दोस्तों। The most dangerous midfield in world right now, I think मेरे हिसाब से the best midfield potentially हो सकता है पोर्टुगल का midfield. Vitinha brings the composure, unbelievable composure. I don't know how does he do that. Joao Neves brings energy, pressing intensity, and there is Bruno Fernandes, one of the most creative midfield in world football right now. भाई क्या ही कहे भाई, ब्रूनो भाई प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है भाई, क्या ही कहे भाई। एंड गोइंग इन दिस वर्ल्ड कप, पोर्टुगल विल डोमिनेट पोजीशन, आई एम श्योर ऑफ इट। 70 तो भाई कंफर्म है, एंड दे कैन काउंटर अटैक, दे कैन प्रेस हाई, दे कैन स्लो द गेम डाउन भाई। टेक्निकली भाई दे हैव आंसर फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग भाई। फॉर इयर्स हमें पोर्टुगल का जो अटैक्स उन्हें अटेंशन मिला है राइट, बहुत पहले से ही, बट अभी का बात किया जाए, उनका डिफेंस भी हमें एलिट दिख रहा है भाई। रूबन डियास टीम में भाई एक तो कैप्टनसी लेके आते हैं, लीडरशिप लेके आते हैं भाई, एंड फिजिकलिटी तो इस बंदे का भाई अनटचेबल भाई। एंड नुनो मेंडेस की बात किया जाए यहाँ पर, ही इज आर्गुएबली द टॉप लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ आई थिंक, मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पर बात किया जाए डिएगो कोस्टा की, भाई ही इज ऑलरेडी वन ऑफ द टॉप गोलकीपर इन द वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, दिस डिफेंस इज एथलेटिक, मॉडर्न, फास्ट, एग्रेसिव भाई। तो वर्ल्ड कप और कप फुटबॉल में जो चाहिए होता है एक टीम को भाई, सब कुछ है भाई इस पोर्टुगल की टीम में भाई। एंड देन भाई आप फाइनली इनके अटैक्स पर आ जाते हो भाई। दिस ऑलरेडी फील्स भाई अनफेयर भाई। राफेल लियो भाई, आई नो उसका एसी मिलान का सीजन भाई इस साल जो नंबर 9 का उसका रोल दिया था भाई, मैसिवली फेल्ड, बट यू नो ऑन अ गिवन डे अगर वो लेफ्ट विंग पे खेल रहा है, एंड भाई मुझे नहीं लगता कि कोई से रोक पाएगा। द क्रिएटिविटी ही अनप्रेडिक्टेबली ही मतलब एड्स टू दिस टीम भाई, दैट इज भाई यू नो पता ही आपको। अगर यहाँ पर देखा जाए बर्नार्डो सिल्वा भाई एक ऐसे इंटेलिजेंस भाई लेके आते टीम पे, जो अटैक का ट्रांजिशन होता है उस वक्त बॉल मतलब कंट्रोल, अटैक का कंट्रोल इतना मतलब बखूबी तरीके से लेके आते बर्नार्डो सिल्वा भाई, दैट इज भाई वर्ल्ड क्लास भाई। एंड देयर इज ऑल्सो पेड्रो नेटो भाई, आई नो एज अ चेल्सी फैन उसका भी मतलब सीजन हॉट एंड कोल्ड रहा है भाई, आई नो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग रहा है पेड्रो नेटो, बट ऑन अ गिवन डे कप फुटबॉल भाई पता नहीं है मतलब कैसे क्या हो। ऑन अ गिवन डे भाई पेड्रो नेटो ब्रिंग्स एड द डायरेक्टनेस टू द टीम, द स्पीड एंड द, अगर आप यहाँ पर देखा जाए तो रोनाल्डो अगर मतलब सेंट्रली उसको जस्ट चांस फिनिश करना हो, द क्वालिटी ऑफ क्रॉसेस पेड्रो नेटो ब्रिंग्स भाई, नो वन कैन डिनाई दैट द पेड्रो नेटो का क्रॉस इतना अच्छा होता है भाई। एंड स्पीड विद दैट आई डोंट नो भाई, अगर इससे आप स्केयर नहीं हो रहे तो आई डोंट नो व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट। एंड फ्रांसिस्को कंसेकाओ भाई, यहाँ पर जोआ फिलिक्स का भी सीजन बहुत अच्छा रहा है भाई, द क्रिएटिविटी ही एड्स टू द गेम। आई नो कि अगर यहाँ पर रोबर्टो मार्टिनेज का मतलब जो सेटअप देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि जोआ फिलिक्स को उतना ज़्यादा चांस मिलेगा इस वर्ल्ड कप को। आई नो मतलब बेंच से आएंगे, बट जब भी वो बेंच से आएंगे मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा लेके आएंगे, बिकॉज द प्लेयर ही इज़, I don't doubt him, and there are some more players you know, but बात किया जाए यहाँ पर the beast, the Ronaldo की सबसे अच्छी बात ये है कि he don't have to carry this team and he has the elite talent everywhere right now, he just need to finish those chances भाई जब भी चांस बनेगा, and that is the only job Ronaldo have on this World Cup right now, and only that separates Portugal from many other national teams. They don't have you know stars like Mbappe, Valverde, Tchouaméni, जो आपने मतलब रियल मैड्रिड का जो इश्यू था वो सुना होगा। They have stars, but I'm saying कि ईगो क्लैश नहीं होगा इस टीम पे। They have experienced player with youth, very much good qualities, and they have creativity with discipline. They have a good tactical structure with flair everywhere.
बात करते हुए भी इतना ज़्यादा बैलेंस लग रहा है ये टीम, आपको भी समझ आ ही रहा होगा। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वर्ल्ड कप में पोर्टुगल के जो 5-6 प्लेयर्स आ रहे हैं अपने भाई प्राइम टाइम पे आ रहे हैं भाई। लाइक एक दो नाम बता दूं कि ब्रूनो फर्नांडिस, विटिनिया, जोआओ नुनो मेंडेस। सो they have the potential, and this is not just a rebuild project for Portugal. This is already a ready-made team that can go win you everything if they has the day, by God knows. But there is one big question: can this Portugal team go out there and handle the that high pressure? Because having a great squad is one thing, and भाई सीधे सीधे जाके 7-8 मैच इन अ रो जितना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग भाई। बिकॉज इंटरनेशनल फुटबॉल भाई बहुत ही ब्रूटल होता है। वन बैड गेम, वन मिस्टेक एंड गेम इज ओवर। स्टिल यहाँ पर देर आर फ्यू टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ दैट जहाँ पर वर्ल्ड कप में टीम्स आएंगे एंड पोर्टुगल के प्लेयर्स टू प्लेयर्स मैच कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो। एंड यहाँ पर हमें फाइनली जाके क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई वर्ल्ड कप लिफ्ट करते हुए देखेंगे। एंड दिस विल बी द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर इन वर्ल्ड फुटबॉल भाई। So tell me, do you think the Portugal can go out there and bring the World Cup trophy home, bhai?